तो हर जिले में एक वैन जाएगी, एक लोकसभा क्षेत्र में दो वैन भेजी जाएंगी। आम आदमी पार्टी की ओर से निरंतर ये प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आज दिल्ली की 40% आबादी को, 40% आबादी को ये विधानसभा के अंदर जवाब दिया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। 7,500 पीने के पानी के सैंपल्स दिल्ली जल बोर्ड ने उठाए और उनमें से 2,500 पीने के पानी के सैंपल्स फेल हो गए। दिल्ली में लोग ऐसा दूषित और जहरीला पानी पीकर उनके पेट खराब हो रहे हैं, किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं। आज हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जो 20,000 लीटर जो पीने के पानी वो मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। आतिशी जल बोर्ड की चेयरमैन है, तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने जो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट चार्ज दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा है, उसका क्या उनके पास कोई जवाब है? अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के पास या डीटीसी के पास 7,000 बसें थी और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे। एक बार नहीं, दर्जनों बार मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही, लेकिन पिछले 10 सालों में वो डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार से बेहतर सुविधाएं हम दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। नीतू डबास जी उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में वीडियो वैन एवं बैठकों के माध्यम से सुझाव एकत्रित करेंगे। 7 लोकसभा सीटों पर हमारे सीनियर लीडर्स कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। 5 दिसंबर से अलग अलग वर्गों के साथ घोषणा समिति के सदस्य मिलने का काम शुरू करेंगे। सुझाव लेने के लिए जो टैगलाइन है, मेरी दिल्ली मेरा संकल्प बीजेपी, हमें ईमेल आईडी मेरी दिल्ली मेरा संकल्प बीजेपी के साथ ही व्हाट्सएप नंबर 9958702025 पर भी भेज सकते हैं। जो सुझाव दिल्ली के लोग इस कमेटी के पास भेजना चाहते हैं, मैं इस नंबर को फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 9958702025। सोशल मीडिया पर हमारा हैशटैग रहेगा बीजेपी संकल्प 2025। सभी जिलों में वीडियो वैन भेजी जाएगी और 7 दिसंबर को 14 की 14 जो हमारी वीडियो वैन है, उनको दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और केंद्र से भी नेता हमारे कई माननीय नेता उपस्थित रहेंगे। उसकी जानकारी बाद में दे दी जाएगी कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कौन कौन हमारे नेता इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। तो हर जिले में एक वैन जाएगी, एक लोकसभा क्षेत्र में दो वैन भेजी जाएंगी। विभिन्न वर्गों की जो बैठकें होंगी, उसके कोऑर्डिनेशन का जो काम है, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय बहन श्रीमती मीनाक्षी लेखी और उनको असिस्ट करेंगे हमारे युवा मोर्चा प्रदेश प्रभारी श्री अभिषेक टंडन जी। वीडियो एंड कैंपेन श्री प्रवीण शंकर कपूर एवं श्री शुभेंद्र शेखर अवस्थी देखेंगे और संघ विचार परिवार से कोऑर्डिनेशन का काम श्री राजकुमार फलवारिया जी के साथ
मैं भी देखूंगा। दिल्ली भाजपा के पदाधिकारी डॉक्टर समित भसीन, श्री अशोक ठाकुर, श्री ब्रजेश राय, श्री अमित गुप्ता पूरी व्यवस्था में सहयोग करेंगे। मैं इसके अलावा एक जानकारी आपको जरूर देना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की ओर से निरंतर ये प्रचार किया जा रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट जो अरविंद केजरीवाल की सरकार से मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 20,000 लीटर हर महीने पीने का पानी और महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री है। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को और विशेष तौर पर श्री अरविंद केजरीवाल जी को और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को बताना चाहता हूं, आपने ये घोषणा तो कर दी कि हम 20,000 लीटर दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। घोषणा तो यह भी की गई थी कि हम 24 घंटे क्लीन वाटर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आज दिल्ली की 40% आबादी को, 40% आबादी को ये विधानसभा के अंदर जवाब दिया है, अरविंद केजरीवाल की सरकार पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। और जो पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है वह दूषित है। 7,500 पीने के पानी के सैंपल्स दिल्ली जल बोर्ड ने उठाए और उनमें से 2,500 पीने के पानी के सैंपल्स फेल हो गए। दिल्ली में लोग ऐसा दूषित और जहरीला पानी पीकर उनके पेट खराब हो रहे हैं, किडनी और लीवर खराब हो रहे हैं। आज हम इस बात की घोषणा करते हैं कि जो 20,000 लीटर जो पीने के पानी वो मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। आज इस मीडिया के माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं और उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी पहले कह चुके हैं कि इसमें हम कोई कटौती नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम स्थिति में सुधार करेंगे। दूसरी बात जो कही गई है उनकी ओर से, जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली देते हैं, बहुत सारे सरचार्जेस लगाए जा रहे हैं और आज दिल्ली में सबसे महंगी बिजली अरविंद केजरीवाल की चाहे सरकार थी, चाहे आज आतिशी की सरकार है, 9 रुपये पर यूनिट जो घरेलू बिजली है वो हमको उपलब्ध हो रही है। और जो जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 17 रुपये से लेकर 18 रुपये पर यूनिट बिजली उपलब्ध हो रही है। जिनके पास घरेलू मीटर है उनको 125 रुपये पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज देना पड़ता है और जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 270 रुपये पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज देना पड़ता है। इतनी महंगी बिजली पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी दिल्ली वासियों का इसका जवाब दे। बहुत सारे सरचार्जेस लगाए गए हैं। पिछले 10 सालों में 3 बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं और पीने के पानी के लिए यदि लोग कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो 200 मीटर से ऊपर जिनका प्लॉट है उनको 4 लाख रुपया, यदि रेजिडेंशियल प्लॉट है तो डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है। और फिर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे डेवलपमेंट चार्ज का भी पैसा बढ़ता जाता है। और यदि कमर्शियल प्लॉट है तो 6 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्ज। अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो चाहे आजादी की सरकार है और आतिशी जल बोर्ड की चेयरमैन है, तो उनको बताना पड़ेगा कि आपने जो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट चार्ज दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा है उसका क्या उनके पास कोई जवाब है। इसको न्याय संगत बनाने का काम किया जाएगा। 20,000 लीटर लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं। जहां तक महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट की बात है, अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के पास या डीटीसी के पास 7,000 बसें थी और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि हम डीटीसी के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे। एक बार नहीं दर्जनों बार मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही
लेकिन पिछले 10 सालों में वो डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1600 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई हैं। और जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो ये कोशिश होगी कि कम से कम दिल्ली के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कि महिलाओं को आसानी से सफ़र करने की उनको सुविधा उपलब्ध हो सके। और मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। जिनकी उम्र 70 और 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मोदी जी की सरकार ने पूरे देश भर में उनके लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। दिल्ली में इस व्यवस्था को अरविंद केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया, उसका विरोध किया है। जबकि दिल्ली विधानसभा में उन्होंने दिल्ली के लोगों को वचन दिया था कि हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे और जिनकी उम्र 70 साल से कम है उनको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। देश में करोड़ों लोग इस ये जो योजना है उसको लाभ उठा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया जाएगा। मैं इसका आज मैनिफेस्टो कमेटी के सभी हमारे मान्य सदस्यों की उपस्थिति में इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। इसलिए अरविंद केजरीवाल बार बार जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं और दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार से बेहतर सुविधाएं हम दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।